Hello dear students, today I am going to continue chapter 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 17 of ledger posting. In last session we completed and I gave the detailed information of classification of ledger with the help of the two different types, that is classification, individual and general. एक चार्ट भी दिखा था. Today जो आज हम शुरू करने वाले हैं, that is the last point of this chapter of the ledger posting actually, that is balancing an account. और मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि गिव मी द कमेंट कि विच टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वी डिस्कस्ड लाइक दिस बैलेंसेस, राइट. मैंने बोला था लेकिन मे बी मुझे कुछ मिला नहीं अभी तक. नो प्रॉब्लम, इट्स माय ड्यूटी. सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग एन अकाउंट. और वो जो इन्फॉर्मेशन था मुझे आपसे चाहिए था वो था कैश बुक. Already this type of the information is discussed or we completed so many sums, so many examples related to the cash book, 2 columnar, 3 columnar, simple columnar, right. और वहाँ हमने ये बैलेंसिंग किया है कैश और बैंक का, और आपको मालूम भी है, राइट. डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, इसलिए उस टाइम पर मैंने डिटेल में लिया था ताकि यहाँ पर आप ठीक तरह से समझ सको. ओके, लेट्स मूव टू द थियरी पोर्शन. प्रोसेस ऑफ राइटिंग अकाउंट्स इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ड्यूरिंग द होल ईयर. During the year, as and when a trader wants to know the position of various accounts, he can get the information through the verification of those accounts from the ledger. Yani whatever the particular procedure of this ledger and posting is there, it is not for the one time period, it is not for the once in a year. It is continuous process. You have to give the entries every day. Sometimes the fixed time period is there. At that time you have to give the entry as an accountant. As an accountant आप देते हो एंट्री महीने में 1 बार 2 बार, या फिर बड़ा बिजनेस होता है तो 3-4 बार. तो सिंपली ट्रेडर को जब पोजीशन जाननी होती है थ्रू आउट द ईयर, ये काम शुरू रहता है. तो कौन सा अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, हमें पेमेंट कितना करना है, हमें कितने से पैसे लेने हैं, बैंक में कितना, अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, तो ये सब कुछ पोजीशन जाननी है अलग अलग अकाउंट की. तो ही कैन गेट द इन्फॉर्मेशन थ्रू द वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स थ्रू द लेजर. तो आप इससे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ समरी ऑफ एन अकाउंट एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड is known as the process of finding out the balance of that account. तो हमें तो यही करना है, बैलेंसिंग द अकाउंट, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस. तो बैलेंसिंग क्या है? सो सिंपली ये जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए अलग अलग अकाउंट की, तो उसका एक प्रोसेस हो रहा है, वो हम प्रिपेयर करते हैं, उसकी एक समरी निकलती है पर्टिकुलर अकाउंट की. तो वॉट एवर द प्रोसेस ऑफ द लेजर पोस्टिंग इज देयर एट द एंड ऑफ द सम टाइम पीरियड, द समरी इज प्रिपेयर ऑफ एन अकाउंट एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड. वो डिपेंड करता है अपने ऊपर कौन से पीरियड में हम उसको करना चाहते हैं. वो सर्टेन पीरियड का जो भी समरी आएगा वो बोलते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस. तो ये एक पूरी प्रोसीजर जो पूरे साल भर हमने की, पूरे महीने की, पूरे 10 दिन की, 7 दिन की, हर रोज का भी बैलेंस निकालते हैं. तो जो भी प्रोसेस करते हैं कोई एक पीरियड के लिए जानने के लिए जो अमाउंट है वो, तो दैट इज द फाइंडिंग आउट द बैलेंस, पर्टिकुलरली वो अकाउंट के लिए. In order to find out the summary of any account, the difference of the total amount of debit side and that on the credit side is to be found out, and the difference between the two is known as the balance of that account. तो ये पहले बार नहीं है आपके लिए. ओके, डेबिट साइड का टोटल करते हैं, उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, उसके बीच में जो भी डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन दैट टू, इट नोन एज द बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट. हो गया. ये तो आपके लिए बहुत इजी है. इसीलिए डेबिट और क्रेडिट साइड जो हमने कैश और बैंक में किया था, कैश बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट, दैट इज इन कैश बुक, राइट, जो 2 कॉलमनर 3 कॉलमनर है या सिंपल कॉलम है. तो वहाँ पर हमने डिटेल में इसको स्टडी किया था, यानी टोटल किया है, थियरी पोर्शन वहाँ पर नहीं था, राइट. सो सिंपली दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमारा होता है बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट. Let us understand the whole process to find out the balance of account, so and so account, by the following particulars and illustrations. Here it is. The first one. In order to find out the balance of an account, we need to find, ये stages है, याद रखना, don't forget, and इसको फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी. एक बार सीख लो कंप्लीट हो जाएगा. In order to find out the balance of an account, we need to find the difference between the amount on the credit side and the side of an account, right. So अगर समझ लो, अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द अकाउंट, राइट, एक अकाउंट है और अलग अलग अकाउंट का डिफरेंस फाइंड करेंगे. सो बिटवीन द पर्टिकुलर अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट्स, उसके लिए वी नीड टू फाइंड आउट द 2 और 3 टाइप ऑफ द थिंग्स. पहले तो हमको डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, फिर क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो मिलेगा. लेकिन ये चीज़ याद रखो कि पहले
कौन सी साइड का टोटल करें। तो जैसे कैश में आपको मालूम था कि कैश अकाउंट होता है, तो पहले आप कैश में डेबिट साइड का ही टोटल करते थे। बैंक में हमको देखना पड़ता था कि कौन सी साइड ज़्यादा, बिकॉज उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट किया जाता। तो यहाँ एक पर्टिकुलर पैटर्न आएगी, राइट। वो भी धीरे धीरे हमारे आगे के चैप्टर तक जाओगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट है उसका डेबिट साइड ही होगा, कोई एक अकाउंट उसका क्रेडिट साइड ही होगा। समझ लो एक्सपेंसेस है, वो क्रेडिट साइड पर कोई भी इनकम कोई भी इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं है। इनकम अकाउंट है, डेबिट साइड पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। परचेस क्रेडिट साइड पर कोई भी नहीं, सिवाय कि अभी गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स होता है तभी। सेल्स में क्रेडिट साइड पर होता है, डेबिट साइड पर कुछ नहीं। तो ये सब यहाँ पर याद रखना है आपको। तो वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड एंड द साइड ऑफ एन अकाउंट, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल वन साइड या टू साइड। फॉर एग्जाम्पल इन कैश अकाउंट टोटल ऑफ द अमाउंट्स ऑन द डेबिट साइड कम्स टू 85,000। तो ऐसे करो, समझ लो हमने ये कैलसी लिया और 5,000, 25,000, 6,000, 33,000, राइट, 8,900, 45,000, ये सब हमने कर दिया। 1,20,000 ये डेबिट साइड का टोटल है। अब हमें क्या करना है, इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करना है। अब क्रेडिट साइड का टोटल माइनस ना भी करना हो, राइट, तो सीधा आप टोटल कर लो उसका जो भी होता है, राइट, वॉट एवर। ओके, सो 1,22,900 माइनस 25,000 क्रेडिट साइड का टोटल। तो डिफरेंस हमें मिल गया, ये है डिफरेंस। तो यही बात यहाँ पर है। मैं अलग एग्जांपल से मैंने समझाया, ये दूसरी एग्जांपल। कैश अकाउंट टोटल ऑफ द डेबिट साइड कम्स टू 85,000 एंड द टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड कम्स टू 78,000। तो डेबिट साइड का टोटल हुआ 85,000 और क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 78,000। तो डिफरेंस हमारे पास है 7,000। यस, सो इट इज़ इन द बैलेंस ऑफ द कैश अकाउंट। तो ये कहा जा सकता है कि कैश अकाउंट का जो डिफरेंस है वो 7,000 है, सिर्फ जानने के लिए। ये एक इन्फॉर्मेशन हुई। दूसरी इन्फॉर्मेशन, सेकंड, द साइड ऑन विच द टोटल इज हायर in an account, that amount has to be written as the total on both the sides and then we find the differences। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वही टोटल दोनों साइड लिखा जाएगा, राइट। कभी भूल से भी जो टोटल डेबिट साइड का है वो लिख दिया, जो टोटल क्रेडिट साइड का है वो लिख दिया, ऐसा मत करना। डू द सेम थिंग वॉट एवर द डेबिट साइड बैलेंस मे बी, डेबिट साइड बैलेंस इज मीन्स डेबिट इज हायर, राइट, तो यू हैव टू गिव द सेम अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। फिर डिफरेंस ढूंढो, डायरेक्टली डिफरेंस ढूंढोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो पहले लिखो और आपको मालूम पड़ ही जाएगा। पूरे साल का आप लिखते हो तो आपको तो मालूम तो होता है ना पूरे साल में कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ। तो परचेज होता है तो उसका सेलिंग होता है, तो परचेज के क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं आता है। सो परचेज का ही करना है। क्रेडिट साइड पर 2 या 3 एंट्री होगी जो भी हमने अदर देन सेल्स में दिया है वो, राइट। तो ये चीज़ याद रखो। आगे थर्ड वन, as mentioned above, to find out the balance of an account, the side on which the total is higher, वो हम करेंगे। The difference is written as balance carry forward, that is like this। ये भी हमने किया है, बैलेंस CF on the opposite side। तो ये याद रखो, जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, राइट, कोई भी एक साइड का बैलेंस ज़्यादा है, ओके, इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो डिफरेंस आपका आएगा यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पेंसिल का लेफ्ट साइड ये डेबिट साइड, राइट साइड है क्रेडिट साइड। तो ये टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड का, तो डिफरेंस यहाँ आएगा। मेरा हाथ है वहाँ पर, राइट, क्योंकि ये साइड का टोटल, ये हाथ है, वहाँ का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड का। तो ये तो समझाने के लिए मैं इतना समझा रहा हूँ। बाकी आपको मालूम पड़ गया डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसका डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आएगा, right? So it will be there on opposite side. So if the total of the debit side is higher, such amount of difference is said as debit balance, because जो amount आ रही है, right, जो difference की amount आएगी वो इसीलिए आ रही है कि डेबिट साइड का उसका टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का उसका टोटल कम है। So that's why we can write, or we will write the difference, right, is said as debit balance। तो अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, राइट, सो जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड के लिए और डेबिट साइड की वजह से आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पर इतनी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसको बोला जाएगा डेबिट बैलेंस। और कुछ मत सोचो, इतना ही सोचो, इतना ही अपने दिमाग में डाल दो कि वेन एवर द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस विल बी देयर ऑन क्रेडिट साइड एंड इट विल बी रिटर्न दैट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। द रीजन इज देयर बिकॉज ऑफ डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैलेंस इज लेस, बिकॉज डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। Okay, so that's why it is called debit balance. Difference is said debit balance, and also it is also called the closing balance of that account। अगर एक टाइम पीरियड नक्की किया हुआ है, जनरली
हम देखते हैं कि एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को ये सब कुछ होता है, लेकिन कई बार होता है 3 महीने के क्वार्टरली हमें जब हिसाब देना होता है, काम देना होता है, तो 3 महीने के क्वार्टरली हम ये टोटल अप करते हैं, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड का है, तो उस टाइम के लिए क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, सो वी कैन से दैट क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग एंट्रीज भी हमने देखी है, आपको मालूम है एंड ऑफ ईयर ये देनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस या पर्टिकुलरली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट। वही अकाउंट के लिए ये क्लोजिंग बैलेंस है। सिमिलरली इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज हायर देन द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। तो आप समझ लो कि हम यहाँ तक को हमने देखा सब कैश बुक में सब कैश अकाउंट डेबिट ही होता था, मीन्स डेबिट बैलेंस ही आता था। कई बार बैंक में क्रेडिट बैलेंस आ गया था, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कई बार हमारे अकाउंट में भी कई अकाउंट्स ऐसे हो गए जिसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा और डेबिट साइड का कम होगा। सो वी कैन से कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है एंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड एज द लास्ट आइटम। ये भी याद रखो कि जो भी आप डिफरेंस की अमाउंट लिखते हो लास्ट आइटम के तौर पर लिखनी है। ओके, उसके पीछे और उसके बाद में कुछ नहीं होना चाहिए, उसके आगे सब एंट्रीज होगी। तो इट इज़ सेम थिंग इन डेबिट बैलेंस ऑल्सो। तो लास्ट आइटम, सो एज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड इज नोन एज क्रेडिट बैलेंस, और ऑल्सो वी कैन से दैट और कॉल्ड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट अकाउंट। ओके, सो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कीप इन माइंड डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस। डिफरेंस आएगा ऑपोजिट में, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उसके ऑपोजिट साइड पर उसका डिफरेंस आएगा, और वो अकाउंट के लिए वो क्लोजिंग बैलेंस है या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन आती है उसके ऊपर हम लिखेंगे। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस फाउंड in an account is shown as the last item in the account and against this last date is written। तो जो भी हम अमाउंट लिखते हैं वो डिफरेंस का अमाउंट है, लास्ट आइटम है, और लास्टली में उसको लिखते हैं, और मस्ट बी लास्ट डेट। अगर हमें आज ही अकाउंट लिख के आगे ले जाना है तो आज का डेट डाल दो, राइट, 3rd 4th जनवरी जो भी है। और अगर शायद समझ लो कि हम मार्च में आ गए तो 31 मार्च लास्ट डे, लास्ट पर्टिकुलर मंथ है, सो ये डेट लिखना मत भूलना। और आपको मालूम है जब हमने कैश बुक किया तब भी वहाँ पर लास्ट डेट ही लिखते थे। कई बार मई महीना दिया होता है 30th में होता है, लास्ट डेट 30 में है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, लेकिन 31st आता है क्योंकि उसमें पाँचवा महीना है 31, तो हमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में लिखना पड़ता है 31st, याद रखना। 5th एंड लास्ट वन, क्लोजिंग बैलेंस एज फाउंड अबव इज ट्रीटेड एज एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। वो भी हमने देख लिया है, राइट। इन कैश बुक हम लिखते थे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और नेक्स्ट मंथ, मैंने मई का एग्जांपल दिया, तो 31 मई को बैलेंस जो आया है वो नेक्स्ट मंथ, राइट, यानी कि जून महीने की 1st डे को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, राइट। अगर हम अकाउंट क्लोज नहीं करते हैं तो, राइट, 31 मार्च है तो फिर दूसरे दिन भी ओपनिंग बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा ना, क्योंकि कैश तो रहेगा, बैंक भी रहेगी। तो ये क्लोजिंग बैलेंस था फॉर दैट टाइम पीरियड। अब दूसरे दिन जब खुलेगा, दूसरे साल जब खुलेगा तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सो दिस ओपनिंग बैलेंस इज शोन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस इज एन अकाउंट एज इट्स फर्स्ट आइटम। तो जो हमने बैलेंस ढूंढा डेबिट बैलेंस, तो हमने लिखा लास्ट आइटम ऑन क्रेडिट साइड, तो वही हम नेक्स्ट टाइम पीरियड में फर्स्ट आइटम लिखेंगे डेबिट साइड पर। याद रखो क्यों, बिकॉज द डिफरेंस इज देयर बिकॉज ऑफ द डेबिट बैलेंस वाज हायर देन क्रेडिट। वो हमने एग्जांपल में देखा, दैट्स व्हाई इट वाज देयर, राइट। अब नेक्स्ट ईयर अब जो आएगा, सो इट विल बी ऑन द फर्स्ट आइटम और इट विल बी अ फर्स्ट आइटम, राइट। सो दिस ओपनिंग बैलेंस इज शोन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एन अकाउंट एज इट इज फर्स्ट आइटम। दिस इज इन द कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर्स will be written as balance brought down like this. Mostly we are writing like this, balance carry forward, balance brought down, or like this, balance brought forward, BF. जनरली हम CFBD का यूज़ करते हैं कॉमन में, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो इन द कॉलम ऑफ डेट, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ ऑफ अ न्यू पीरियड इज और विल बी रिटर्न, यानी कि मैंने एग्जांपल दिया तो मई महीने में ख़त्म हुआ तो 1 जून। While in a column of account, amount of closing balance will be written. अमाउंट का जो भी कॉलम है उसमें हम लिखेंगे उसकी अमाउंट। तो डेट में लिखा फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर्स में लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट में लिखेंगे जो भी हमने ब्रॉट डाउन किया है वो अमाउंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट का इन्फॉर्मेशन। लेट्स मूव टू दी अदर थिंग। इन चैप्टर 2 we had studied the 3 types of accounts and their rules: personal, real and nominal account. You know that one.
that PRN, personal account, real account and nominal account. In personal account and real account, we might have a balance amount and that is shown as the balance carry forward at the end of the year. This is shown as the balance brought forward in the next year. And then nominal account is closed at the end of the year and the balance amount is transferred to the trading or end और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये चीज़ याद रखो कि जो पर्सनल अकाउंट्स हैं वो जनरली हम एंड ऑफ द ईयर जो होते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड ही करते हैं क्योंकि वो कभी क्लोज नहीं होते। द रीज़न इज़ देयर कि सालों से हम उससे बिजनेस करते होते, सालों से हमने वो अकाउंट खोल के रखा है और बरसों से हम उसके साथ काम करते हैं। लेकिन याद रखना पर्सनल अकाउंट जो है नाम ले लो, बैंक अकाउंट है, राइट, कोई स्टोर का नाम है, हमारा कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है। तो हाँ, ड्राइंग अकाउंट हालांकि हम क्लोज करके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखो कि पर्सनल, ये थियरी में भी याद रखना कि जब हम अकाउंट रूल्स पढ़े थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उस टाइम पे ये पर्सनल और रियल के बारे में आपने सुना था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये दोनों अकाउंट के रूल आपको मालूम है, राइट। सो मे बी वी माइट हैव अ बैलेंस अमाउंट, उसके अमाउंट होगी ही होगी एंड इट इज़ शोन एज द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर दैट ईयर एंड फॉर नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन ये जो बताया जाएगा नेक्स्ट ईयर पर वो फिर से शुरू होगा नेक्स्ट डेट पर। जैसे कि कैश ही ले लो, कैश बुक हमने देखा था बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसको हम क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस और इनकम का है, लॉस का है, राइट, जो भी गेन का है, वो अकाउंट है जो मोस्टली हम क्लोज करते हैं एंड ऑफ द ईयर एंड उसको ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो याद रखना। फिर से एक बार बोल देता हूँ, पर्सनल और रियल अकाउंट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन होते हैं और जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो क्लोज होके कंप्लीटली ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, राइट। यानी उसके बेस पर ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस तो सबके हिसाब से मिलता है, लेकिन ये जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे वो डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर में काम में नहीं लगेंगे क्योंकि वो क्लोज हो गए फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर थे, इसीलिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द थियरी पोर्शन। याद रखो ये सब कुछ, फिर से एक बार याद कर लेना। PR यानी पर्सनल और रियल क्लोज नहीं होते, वो सिर्फ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन होते हैं, और नॉमिनल होते हैं, वो क्लोज होकर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। So all this information we studied, we discussed, right? So to understand the above particulars, let us read the following specimen account of संजय ट्रेडर्स। ये एक अकाउंट दिया हुआ है हमें फॉर योर स्टडीज, देख लेते हैं उसको। सी हियर संजय ट्रेडर्स अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपको मालूम पड़ गया, डेट, पर्टिकुलर GF अमाउंट, सेल 2016 मार्च, 2016 मार्च। यहाँ सीधा एक एग्जांपल दिया है, आपको सिर्फ जजमेंट लेना है इससे कि ये क्या हो रहा है। देखो हम चाहते हैं सीक्वेंस में, और जैसे कि हमारा जर्नल शुरू किया था जब उस टाइम पे भी बात हुआ था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सब कुछ होना था, तो हम यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं। तो पहले सेकंड डेट को मार्च सेल्स किया हमने, तो यानी इसका मतलब है कैश कम्स इन, यानी सेल्स किया है, सॉरी, संजय इज द रिसीवर। तो संजय इस अकाउंट के डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट, तो उसने सेल्स किया है, हम नहीं, अब हम यह संजय बन जाएंगे, तो हमने सेल्स किया है 18,000 का। 8 को हमें कैश मिलती है, देखो बाय कैश अकाउंट 5,000। फिर 16 को सेल्स करते हैं 21,000 का। फिर 18 को बैंक में पैसे आते हैं बाय बैंक अकाउंट 16,000। फिर 24 भी है, सेल्स करते हैं फिर से 30,000 का। तो महीने में मार्च महीने हमने 3 बार सेल्स किया, सामने 2 बार, एक बार कैश और एक बार बैंक। 26 को फिर से पैसे मिलते हैं 12,000 और 27 को फिर से पैसे मिलते हैं 8,000। अब देख लो, हमने थ्रू आउट द ईयर सेल्स किया है। एज अ संजय ट्रेडर्स मैं हूँ, तो मैंने सेल्स किया है संजय ट्रेडर्स के तौर पर 3 बार, टोटल अमाउंट 69,000। अब समझ लो यहाँ आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये तो संजय ट्रेडर्स है ना, तो इसको कैसे मालूम पड़ेगा इसका टोटल ज़्यादा है, तो आपको देख के ही मालूम पड़ जाएगा, राइट, कि सिंपली क्या करना है। ओके, सो सिंपल थिंग, एक बार फिर से संजय ट्रेडर्स का हमने अकाउंट बनाया है, समझ लो मिस्टर एक्स ने बनाया है, मैं संजय ट्रेडर्स हूँ, राइट, आप मुझे गुड्स बेच रहे हो, क्लियर। सो जो भी गुड्स बेच रहे हो आप, तो सेल्स लिखा, जनरल एंट्री लिख लो, संजय ट्रेडर इज द रिसीवर, गुड्स गोज आउट, संजय ट्रेडर इज द रिसीवर, गुड्स गोज आउट, संजय ट्रेडर इज द रिसीवर, गुड्स गोज आउट, सिंपल। तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड अपोजिट एंट्रीज, उसके बाद वही कैश, ये सब एंट्रीज के हिसाब से ही आया होगा ना, आपको मालूम है। ओके, सो यहाँ संजय ट्रेडर क्रेडिट साइड, तो ही इज द गिवर, कैश कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर, कैश कम्स इन।
तो ये एंट्री अब आपको मालूम पड़ गई जनरल के हिसाब से कैसे ये एंट्री आ गई, आपने डाल भी दी एंट्री, तो क्लियर हो गया कि डेबिट साइड पर इतना है, क्रेडिट साइड पर इतना है। सो डेबिट साइड का टोटल आपको दिख रहा है, देखो 69,000, राइट, ये 69,000 है। क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे बाहर से, राइट, समझ लो 5,000, 16,000, सॉरी 12,000 एंड 8,000, सो 41,000। तो टोटल था 69,000 डेबिट साइड का माइनस 41,000, तो डिफरेंस आया 28,000, राइट। तो समझ लो ये क्या हुआ, डिफरेंस, तो इसको बोलेंगे डिफरेंस। डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, देखो 69, तो दोनों तरफ हमने लिख दिया 69, 69, कुछ सोचे भी ना, यहाँ 69 हुआ, यहाँ भी लिख दो 69, फिर ये अमाउंट माइनस करो। दूसरी पैटर्न भी आपको मालूम है, आप ऐसा करो 69,000, आपको मालूम पड़ गया कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो 69,000 माइनस 5,000 माइनस 16,000 माइनस 12,000 माइनस 8,000, तो ये भी आ जाएगा डिफरेंस। तो डिफरेंस अमाउंट इज 28,000। तो देख लो यहाँ पर लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ था 27 मार्च को, राइट, डिफरेंस मैंने जुटा 28,000, उसके सामने लिखा पर्टिकुलर्स में बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 69, लास्ट डेट 31, तो 69 69, डिफरेंस बात किया 28, लास्ट डेट 31 मार्च, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 28। ये जो है पर्सनल अकाउंट है, तो ये क्लोज होके कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट मंथ के लिए अप्रैल 1 में फिर से खड़ा होगा 28। यानी कि ये चीज़ हो गई कि अगर मैं बिजनेस का ओनर हूँ, मैंने ये संजय ट्रेडर्स का अकाउंट बनाया है, तो ये समझ लो कि संजय ट्रेडर्स मेरा डेटर है और मुझे उससे टोटल 69,000 रुपीज़ लेने थे, क्योंकि मैंने उसको ये सेल किया था। उसके सामने उसने मुझे ये 41,000 पे किए, तो बाकी का 28 बाकी है, तो कहीं चला जाएगा नहीं ये बंदा, क्योंकि हमारा बरसों से ये लेटर रहा हुआ है। सो नेक्स्ट मंथ अप्रैल 1 नेक्स्ट ईयर एक्चुअली हमारे लिए तो फाइनेंशियल ईयर है, तो टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और ब्रेड डाउन, मैंने बोला हम ब्रॉट डाउन लिखते हैं 28,000, तो ये बैलेंस यहाँ आ गया। तो क्यों यहाँ आया ये बैलेंस, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस बोला जाता है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो माइनस किया, तो ये बैलेंस बोला जाता है डेबिट बैलेंस, राइट। तो डेबिट बैलेंस है, तो बंद हुआ तो खुलेगा तो डेबिट साइड आएगा। सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दी है, देख लेते हैं। हियर द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज 69, द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज 41, टोटल अप किया एंड माइनस किया 28, हमने देख लिया। सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड अ डेबिट बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, राइट। ये टाइम पीरियड के मार्च महीने के लिए क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन हम उसको फिर से ओपन करने वाले हैं, तो ये टाइम पीरियड के लिए क्लोजिंग बैलेंस भी बोला जा सकता है। तो इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट। इट इज शोन एज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, सी, एंड इन द column of that last date of the month, that is 31st March 2016 will be written। तो हमेशा याद रखो, जो भी टाइम पीरियड के लिए आप बना रहे हो वही डेट यहाँ आनी चाहिए। अगर आप ये 7 दिन के लिए बनाते हो, तो आपको मालूम है कि यहाँ लास्ट ट्रांजेक्शन 6 का है और सैटरडे हो रहा है, उसके बीच संडे आएगा, तो संडे की डेट नहीं लगेगी, तो 6 डेट लिख दो यहाँ पर। लेकिन वो लिखना जो होता है, राइट, उसको मालूम होता है, तो द पर्सन अकाउंटेंट मोस्टली और द पर्सन हु हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस वन, ही विल राइटिंग डाउन द पर्टिकुलर अमाउंट, तो उसके हिसाब से वो लिखेगा डेट, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स है तो फिर वही लिखो। सो एज पर द स्पेसिमेन द क्लोजिंग बैलेंस शुड बी शोन एज द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस in the next year as on first date of the next month on the debit side of the account, and which is opposite side of the closing balance. So keep in mind, when the amount of the difference is written, it is always on the opposite side at which you already wrote that one। जहाँ पर आपने लिखा है ऑलरेडी इट इज़ रिटर्न, उसके ऑपोजिट साइड पर ही लिखना है। ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर आएगा, अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो यहाँ लिखते, बैंक ओवरड्राफ्ट हमने देखा था, राइट, और हम लिखते भी थे। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई डियर स्टूडेंट्स रिलेटेड टू दी वन डेटर्स अकाउंट, जो हालांकि क्लोज होके फिर से खुलेगा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। आगे चलते हैं, सिचुएशंस के हिसाब से देखते हैं। पहला वाला, इन एनी अकाउंट व्हेन द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली वन साइड। कोई एक अकाउंट होगा कि जिसके एक ही साइड सब ट्रांजेक्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी आपके सामने, इंश्योरेंस प्रीमियम आपके सामने, मे बी ओनली सेल्स अकाउंट, ये तो हमने यहाँ पर सेल्स बनाया ऊपर, राइट, लेकिन अकेला सेल्स अकाउंट होगा तो उसके ऑपोजिट कुछ नहीं आएगा। ओके, कोई इनकम ले लो। तो जब भी कोई अकाउंट होता है जो ट्रांजेक्शन्स ओनली वन साइड होते हैं, उसके लिए ये देखो, व्हेन इन एनी अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन इट्स वन साइड ओनली,
नो ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द अदर साइड, द बैलेंस इज फाउंड आउट एज पर द मेथड स्टेटेड अबव ओनली। तो बैलेंस तो हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे जो ऊपर हमने फाइंड किया, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो एक साइड पर कुछ है ही नहीं तो एक ही साइड का, ये तो सिंपल हो जाएगा। ओके, सो ये तो हालांकि बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट साइड पर कुछ है ही नहीं, शायद क्रेडिट साइड पर है तो डेबिट साइड पर कुछ नहीं है, तो आपको तो सिर्फ वो बैलेंस ही लिखना है ना, है। तो मेथड इज द सेम। तो कई बार ऐसा होता है कि नो ट्रांजेक्शंस आर देयर ऑन द क्रेडिट साइड, सो द बैलेंस वी फाइंड आउट एज पर सेम मेथड। सी द फॉलोइंग स्पेसिमेन, सैलरी अकाउंट इज देयर, डेबिट क्रेडिट। तो अगर मैं ये सैलरी अकाउंट बना रहा हूँ एज अ बिजनेसमैन तो मोस्टली क्या होगा, सैलरी इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट या बैंक इज द गिवर, ऐसा आएगा। ये दिमाग में उतार ही लिया है आपने, राइट। जनरल से आपको मालूम ही है कि सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इट इज पेड थ्रू दी कैश और मे बी चेक इज गिवन। तो मोस्टली क्या आएगा, हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट साइड ऑपोजिट एंट्रीज 2016 जून 2 सेम हियर। तो जून 2 को पहले हम बैंक से सैलरी देते हैं, जून 4 को कैश है, जून 5 को कैश है। तो ये सब सैलरी दिया, देखो सैलरी ऐसे डायरेक्टली हम दे सकते हैं थ्रू द कैश या बैंक के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ये हमने पेमेंट किया। अब सैलरी गोज आउट तो होता नहीं, सैलरी इनकम तो बनता नहीं है। कीप इन माइंड सैलरी इनकम मेरे और आपके लिए, दोज हु आर वर्किंग, द पेमेंट विच इज़ डन बाय द बिजनेसमैन, फॉर हिम इट इज़ एक्सपेंस। तो हमारे अकाउंट तो लिखना नहीं है, तो सैलरी इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। आपको ऐसे लगे सैलरी इनकम नहीं है, अभी तक आप उसमें ही होंगे कई लोग तो, राइट। सैलरी इनकम नहीं है भाई, सैलरी हमारे लिए इनकम है, बिकॉज वी आर अर्निंग दैट वन। सैलरी इज एन एक्सपेंस, राइट, फॉर द बिजनेसमैन। तो उसको एक्सपेंस तौर पर ही आपको लेना है। यू हैव टू टेक द सैलरी ऑलवेज फॉर द बिजनेस एज एन एक्सपेंस। ओके, सो क्रेडिट साइड पर कोई भी एंट्री नहीं आएगा। तो ये टोटल अप कर दिया मैंने, 25 + 3 + 2 30,000। तो सेम अमाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि जो ज़्यादा है वही लिखते हैं। तो यहाँ 30 है तो यहाँ तो कुछ नहीं है ना, यहाँ कुछ नहीं है, क्रेडिट तो होता नहीं है, 30 लिख दिया। तो लास्ट आइटम यही है, फर्स्ट और लास्ट जो भी गनो, क्रेडिट साइड पर तो एक ही है ना, तो क्रेडिट साइड पर लिख दिया हमने 2016 जून 30। देखो जून महीने में 30 दिन होते हैं, जून 30 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया 30,000, दैट्स ऑल। नेक्स्ट मंथ जब आएगा, राइट, तो शुरुआत करेंगे हम जून के बाद जुलाई, लेकिन एंड ऑफ द ईयर एक क्लोज हो जाएगा, याद रखना। एंड ऑफ द ईयर ये ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में, एज पर द इन्फॉर्मेशन, या प्रॉफिट एंड लॉस में होता है जनरली सैलरी। सो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर भी है, देखो। Here the amount, total amount of debit side is rupees 30,000, while the total amount on credit side is 0, isn't it? It's 0. So therefore difference amount 30,000 minus 0 is 30,000. So would be the debit balance. ये भी याद रखने की जरूरत है, ये डेबिट बैलेंस बोला जाएगा क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से। सैलरी अकाउंट इज ओनली फॉर 1 मंथ, हैंस इट्स शोज अ बैलेंस। ये तो 1 महीने के ही दिया ना, हमें जून का ही दिया है, राइट। 6ठी डेट से इसमें कुछ एंट्री नहीं आएगा सैलरी अकाउंट में, खत्म हो जाएगा ना 6 डेट के बाद, क्योंकि उसके बाद सैलरी नहीं होता है। 6 डेट के डेट पर सैलरी होगा, ये थोड़ी ना वेजी से तो हर रोज पे किया जाएगा, राइट। सैलरी है तो मंथली पे कर दिया, 2 4 5 6, दैट्स ऑल, राइट। 7 के बाद उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, आप क्लोज कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली एंड ऑफ द मंथ ही हम करते हैं। सो ये सैलरी अकाउंट इज ओनली फॉर 1 मंथ, हैंस इट शोज बैलेंस आएगा। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑल्सो बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी मैंने बोला, ये एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन ये सैलरी है तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आगे देखते हैं सेकंड नंबर, पहला जो देखा वन साइडेड था, ये दूसरा देखते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ बैलेंस इन एनी अकाउंट देयर कैन बी एनी वन सिचुएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन। अब कोई भी आप बिजनेस ले लो, बट कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जहाँ डेबिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट बैलेंस ही होगा। सैलरी का डेबिट है, इनकम का क्रेडिट है, यानी एक्सपेंस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट, परचेज का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, ड्राइंग का डेबिट। तो ये सब एक सीक्वेंस में जाएगा, ये सब एक पैटर्न में जाएगा। पैटर्न तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये समझ लो कि एक रूल के हिसाब से हम जाते हैं, बिकॉज एज पर द पर्सनल रियल नॉमिनल जो रूल्स हमने बनाए, मीन्स रूल्स जो है हमारे पास उसको हमको फॉलो करना है। तो देख लो कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी वन अकाउंट इज देयर, तो एक सिचुएशन खड़ी होती है कि कौन सा अकाउंट कौन सा बैलेंस आएगा। तो फॉलोइंग 3 सिचुएशंस आर देयर। द फर्स्ट सिचुएशन इज डेबिट बैलेंस, सेकंड सिचुएशन इज क्रेडिट बैलेंस। ये तो डियर स्टूडेंट्स सिचुएशन आपको मालूम है कैश बुक के हिसाब से, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन तीसरा सिचुएशन यहाँ खड़ा होता है स्क्वायर अप अकाउंट। देख लेते हैं 1 by 1। पहला है डेबिट बैलेंस, बहुत सारे डेबिट बैलेंसेस हमने फाइंड आउट किए कैश में। इन एनी अकाउंट व्हेन द टोटल ऑफ अमाउंट ऑन डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड,
that is on credit side, the balance obtained as a difference is known as a debit balance. यानी कि whenever this type of the balances are there, there must be the debit side total is more than the credit side. यानी debit side total exceeds always credit side. At that time डेबिट बैलेंसेस आर फाइंड आउट. तो फिर से क्वेश्चन होगा इसको डेबिट क्यों बोलते हैं, डिफरेंस तो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, तो इसीलिए तो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बिकॉज ऑफ द डेबिट है, इसीलिए तो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं डिफरेंस और उसको नाम देते हैं डेबिट बैलेंस, ताकि देखने वाला समझने वाला समझ सके कि ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, ये डेबिट बैलेंस है. ओके, नेक्स्ट वन क्रेडिट बैलेंस. द सिंपल थिंग, वंस अगेन, द अकाउंट इन विच द टोटल ऑफ द अमाउंट ऑन इट्स क्रेडिट साइड एक्सीड्स then the total of amount on the debit side, the balance arrived as difference, it is called or it is known as credit balance. तो यहाँ पर दूसरी सिचुएशन कि जब आप कोई एक अकाउंट है राइट, उसका टोटल आप करते हो क्रेडिट साइड का और वो डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो वी कैन से इट एक्सीड्स दैन द डेबिट बैलेंस. तो क्रेडिट बैलेंस एक्सीड्स दैन द डेबिट बैलेंस, द डिफरेंस विल कम आउट, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा और पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार हो रहा है. कैश और बैंक में हम देख चुके हैं, वहाँ बारी बारी में वर्ड यूज़ करता था डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, बैंक के लिए मैं यूज़ करता था. और डेबिट बैलेंस हो तो उसको बैंक बैलेंस बोलते हैं, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं. राइट, ये हमने देखा था, मैंने बोला था. तो कैश में तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही आएगा. तो ये एक सिचुएशन है दोनों की, डेबिट और क्रेडिट की. अब तीसरी सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन में क्या होता है, अकाउंट स्क्वायर अप होता है. सो व्हाइल मेकिंग द टोटल्स इन एनी अकाउंट, इफ द टोटल्स ऑफ बोथ द साइड्स आर इक्वल एंड देयर इज नो डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स, देन द अकाउंट इज सेड एज स्क्वायर अप और सेटल्ड. तो इसका एक कॉमन वर्ड है अकाउंट स्क्वायर अप. हम जनरली अकाउंट में ये वर्ड यूज़ करते हैं स्क्वायर अप. स्क्वायर अप मानी वो अकाउंट क्लोज हो गया, उसकी ना भी डेबिट साइड है ना कोई क्रेडिट साइड का बैलेंस बचा है. तो ये सिचुएशन कब होगी, मोस्टली ये सिचुएशन डेटर क्रेडिटर में होती है राइट, क्योंकि हम जब उनसे गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिटर्स को उनको पैसे देते हैं, जब हम डेटर्स को गुड्स बेचते हैं उनसे पैसे मिलते हैं, तो जब पैसे पूरे मिल जाएगा तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा. तो ये कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अकाउंट स्क्वायर अप कर दें. अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कई बार कई अलग अकाउंट भी होते हैं जो स्क्वायर अप हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, स्क्वायर अप अकाउंट मीन्स द साइड टोटल ऑफ द वन साइड इज सेम एट द अदर साइड. दैट मीन्स बोथ द साइड्स टोटल आर सेम. एट दैट टाइम द अकाउंट इज सेड एज स्क्वायर अप, और सेटल भी बोल सकते हैं, अकाउंट सेटल. એને કહેવાય છે સરભર ખાતું વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઇટ ઇઝ ટોટલી સરભર यानी સરખું થઈ જાય બે બાજુ. ઓકે, सो वी कैन से स्क्वायर अप और सेटल. सो ये थी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेटेड टू द वन एंड लास्ट पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग एन अकाउंट. इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द इल्यूस्ट्रेशन, लास्ट इल्यूस्ट्रेशन रिलेटेड टू दिस वन. इसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली कि ये टोटल कैसे हुआ. बहुत सिंपल सा इल्यूस्ट्रेशन है, आपके सामने दिख भी रहा है. इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10 डायरेक्टली यहाँ लेजर दिया गया है आपको और टोटल अप भी कर दिया है. सो इट विल टेक लेस टाइम टू फिनिश दैट वन. सो आप इजीली समझ सको, इसलिए मैं आज उसको साथ में नहीं ले रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम पे एक सेपरेट सेशन में हम इसको ले लेंगे. थैंक यू वेरी मच.